चैम्सफोर्ड का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त ये समझौता कब हुआ? ठीक है, 1916 में हुआ। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 में। मुझे बताओ कौन था उस समय पर, कौन था आपका वायसराय? बोलेंगे भारत का वायसराय कौन था जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी? तो फूट कब पड़ी थी? 1907 के अधिवेशन में। सारे कांग्रेस के अधिवेशन में क्रम से बताऊंगा वहां पर क्या मांग उठी, क्या हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे, बोलेंगे। तो कांग्रेस में फूट पड़ी तो लखनऊ पैक्ट क्या हुआ? यहाँ पर कांग्रेस एक हुई और तिलक साहब ने और एनी बेसेंट ने इसके लिए प्रयास किया था। इनके से बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों से ये हुआ। ठीक है, तिलक के प्रयासों से ये संभव हुआ था। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों से उन्होंने कहा कि भैया नरम दल गरम दल, ठीक है, नरम दल वाले तो पत्रों की मांग करते थे, गरम दल वाले कहते थे कि इनसे लड़ना होगा, भिड़ना होगा। लड़ना भिड़ना होगा तो उन्होंने कहा भैया मांग तो सबकी एक ही है, सब एक साथ क्यों नहीं लड़ते? एक साथ सब चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे दोस्तों ने बताया। एक बच्चा कैनिंग बता रहा है, कैनिंग खिलाफत आंदोलन चला किसके टाइम पे? चैम्सफोर्ड के टाइम पे। बहुत पूछा जाता है। अब देखो ये खिलाफत आंदोलन दरअसल में था क्या? मैंने आपको एक बात बतानी है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब सभी लोग जानते होंगे, इस्लाम के संस्थापक हैं। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में कि अब इस्लाम धर्म का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो मोहम्मद साहब के बाद में 4 उत्तराधिकारी उनके बने। तो उनके जो उत्तराधिकारी उनको हम बोलते हैं खलीफा। क्या? मोहम्मद साहब के बाद में उत्तराधिकारी क्या कहा गया? खलीफा। और इस्लाम जगत का सबसे ऊंचा पद माना गया खलीफा को। और खलीफा का जो आदेश होता था उसको समस्त मुसलमान जितने भी थे दुनिया में कहीं भी वो फॉलो करते थे। अब ऐसा ही जो खलीफा पद है तो उसको वैधानिक कर दिया गया, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली खलीफा पद को। लेकिन दरअसल में एक देश है तुर्की। तुर्की में क्या हुआ? तुर्की में क्या हुआ कि एक शासक आया, मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम है उसका? मुस्तफा कमाल पाशा। कमाल पाशा ने क्या कमाल कर दिया? इसने आकर के इस खलीफा पद को खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट मिला। ब्रिटिश सरकार ने इसकी मदद की इस काम में, वहां पर तख्ता पलट में। तो जब खलीफा पद को खत्म करने का प्रयास मुस्तफा कमाल पाशा कर रहा था तो भारत के जितने भी मुसलमान थे वो खलीफा पद के सपोर्ट में आ गए। बोले खलीफा का पद तो ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मतलब ये भारत का आंदोलन नहीं था, ये कहाँ का आंदोलन था? तुर्की का। तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमान भी एकदम से आपका आंदोलन करने लग गए कि भाई नहीं जी, खलीफा पद नहीं खत्म हो सकता। तो 1919 में ये शुरू हुआ, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा ने कमाल ये कर दिया कि 1924 में 1924 में इस खलीफा पद को खत्म कर दिया। बोला कोई खलीफा नहीं होगा, कोई खलीफा, सरकार चलेगी, खलीफा का कोई आदेश नहीं चलेगा। अब आप समझेंगे भैया, क्या बात समझेंगे? बोले जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर। तो जब 1924 में खलीफा पद के को खत्म ही कर दिया गया तो भारत में भी आंदोलन क्या हो गया? 1924 में खत्म हो गया। और खिलाफत आंदोलन को किसने चलाया था? 2 अली बंधु थे। क्या बोलोगे? मोहम्मद अली, अली बंधु थे। अली बंधु भारत में थे। इनके बारे में हम पूरा खिलाफत आंदोलन विस्तार से पढ़ेंगे। खिलाफत कमेटी क्या थी, कैसे उसने काम किया, गांधी जी खिलाफत से क्यों जुड़ गए, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 किसके टाइम पर हुआ? जी भैया चैम्सफोर्ड के टाइम पे बहुत पूछा जाता है। जलियांवाला बाग कहां पर हुआ था, किस राज्य में, आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया दरअसल में हुआ क्या था कि अंग्रेज सरकार 1919 में 1919 में एक एक्ट लेकर के आई जिसको अराजकता अधिनियम या बोले तो रॉलेट एक्ट कहते हैं। और सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। अब इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि जो भारत में अंग्रेज विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो जो भारतीय विरोध कर रहे हैं उन उस विरोध को दबाना होगा। तो दमनकारी नीति थी, भारत के आंदोलन को दबाने के लिए आई। तो इसमें इन्होंने कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी कि आप अगर किसी को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया है कि ये आदमी हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है,
तो उस व्यक्ति के खिलाफ ना तो आप अपील कर सकते थे, यानी वह व्यक्ति अपील भी नहीं कर सकता था कोर्ट में जाके, कोई वकील भी इस बात के लिए नहीं था, अपने पक्ष में वह दलील भी नहीं दे सकता था। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, अरे अंग्रेज सरकार की ये कैसी कैसी जबरदस्ती है। तो इसको काला कानून कहा गया। बोले ब्रिटिश सरकार लेकर के आई काला कानून। अब जब ये काला कानून देश में आ गया तो लोगों को बेवजह गिरफ्तार करने किया जाने लगा। जिस पर अंग्रेजों को लगे कि भाई ये विरोध कर सकता, उसी को गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार कर ले तो फिर इसके विरोध में विरोध कर रहे थे दो व्यक्ति थे। डॉक्टर, मैं आपको पूरा बताऊंगा विस्तार से तब वहां पर क्या दिन था, किस तरह लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और आपका, सॉरी, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। दो व्यक्ति विरोध करने लगे अमृतसर पंजाब में। दोनों व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। किस किस को? सतपाल को और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भीड़ को पता चला कि भाई वहां जो भीड़ थी, वहां जितने भी क्रांतिकारी संगठन चल रहे थे, तो उन सबको आह्वान किया गया, यानी बुलाया गया कि भाई इनकी गिरफ्तारी का विरोध करना है। तो वो भीड़ उस दिन उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने, बैसाखी का दिन था। बैसाखी अब पंजाब का एक त्योहार होता है, ठीक है। बैसाखी पंजाब का एक त्योहार होता है जो कि 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को भीड़ पहुंच गई जलियांवाला बाग में, और उस दिन बैसाखी का दिन भी था, तो बहुत सारे लोग मेला वगैरह देखने आए, त्योहार देखने भी आए। तो जो संख्या थी लोगों की वहां पर दो व्यक्ति, एक आपका वहां पर आपका अगर हम बात करें, एक तो सेना नायक था माइकल और आपका वो जनरल डायर, और एक था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम है माइकल ओडायर। तो दो व्यक्ति हैं, एक माइकल ओडायर, वो प्रशासनिक पद पर है, और जो पुलिस में है वो कौन है, वो जनरल डायर है, ठीक है। वो सुपरिटेंडेंट था उस टाइम पर। तो माइकल ओडायर ने कहा जनरल डायर से कि भाई इस विद्रोह को यहीं दबाना होगा। तो जो जलियांवाला बाग में भीड़ थी भीतर, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो दिखाया गया बहुत कम लोग मारे गए हैं, लेकिन दरअसल में हजारों लोग मारे गए, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने ऐसी नृशंस तरीके से हमारे ऊपर ये हत्याकांड कराया, पंजाब में ये हत्याकांड हुआ। ओके। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 से चला। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पे? चेम्सफोर्ड के टाइम पर। 1 अगस्त 1920 को चला था। हम गांधी जी के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। असहयोग आंदोलन क्या था कि 1 अगस्त 1920 गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप मेरे साथ हो जाइए, 1 वर्ष में मैं पूरे भारत को स्वराज दिलाऊंगा। स्वराज का मतलब 1 वर्ष में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो पूरे देश के किसान गांधी जी के साथ हो गए, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। स्टूडेंट्स ने क्या किया आपका? स्टूडेंट्स ने भी आपका, अगर हम बात करें कि भैया आपने स्कूल छोड़ दिए, गांधी जी के साथ आंदोलन में एक्टिव हो गए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? मुझे बताएंगे, क्या 1 वर्ष में भारत स्वतंत्र हो पाया? आप कहेंगे जी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आंदोलन सही चल रहा था, लेकिन एक यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, जिसको हम संयुक्त प्रांत कहते हैं, उसके गोरखपुर जिले में एक चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड में दरअसल में क्या हुआ था कि भाई हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन में कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना होगा। तो बहिष्कार चल रहा था। गोरखपुर में भी जो अंग्रेजी कपड़ों की दुकान थी, अंग्रेजी शराब की दुकान थी, उनके बाहर लोग विरोध कर रहे थे। अब लोग विरोध कर रहे थे तो वहां पर एक चौकी थी गोरखपुर में, जिसका इंचार्ज था थाने से, था आपका जो थानेदार था वो था गुप्तेश्वर सिंह। और जो भीड़ थी, भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके भगवान अहीर नामक व्यक्ति थे। अहीर नामक व्यक्ति हैं, नाम है उनका। और उस थाने जो थानेदार था गुप्तेश्वर सिंह, उसने कहा कि भाई तुम आंदोलन नहीं कर सकते। अब वो भीड़ तो नारे लगाती रही कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, अंग्रेजी वस्तुओं की बिक्री बंद करो। तो क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो हवा फायरिंग की भीड़ को भड़काने के लिए, और जब भीड़ नहीं मानी तो उन्होंने गोली चला दी। एक व्यक्ति को गोली लगते ही भीड़ बेकाबू हो गई, और उस चौकी में लगभग 23 लोगों को बंद करके आग लगा दी गई। अब गांधी जी तो अहिंसा के खिलाफ थे, तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ये असहयोग आंदोलन था और एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, अब इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बड़ा विरोध भी गांधी जी का हालांकि हुआ कि भाई लोगों ने अपना सब कुछ तुम्हारे इस आंदोलन के लिए छोड़ दिया, और कहीं पर किसी ने कोई गलती की है, जैसे एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि अगर मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के किसी गांव में कोई गलती हुई तो उसकी सजा कन्याकुमारी को नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत सारे स्टेटमेंट उस टाइम पे आए। तो असहयोग आंदोलन क्या था? ये गांधी जी ने शुरू किया था 1 वर्ष के वादे के साथ में।
कुछ दोस्त लिख रहे हैं चोरी चोरा कांड की डेट 5 फरवरी। 5 फरवरी गलत डेट होती है दोस्त। यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया, चोरी चोरा कांड की सही तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922? आज के बाद अब बहुत जगह आपको 5 फरवरी मिलता है। अगर हम बात करें इतिहास की स्पेक्ट्रम जैसी किताब में 5 फरवरी लिखा हुआ है, जो गलत डेट है। 4 फरवरी सही डेट है। क्या बोलोगे? 4 फरवरी एक सही तिथि है। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। क्या बोलोगे आज के बाद आप? चोरी चोरा का जो वो स्टोन है वहां पर भी, चोरी चोरा गोरखपुर में, उस पर भी 4 फरवरी ही है। तो आज के बाद वो बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इंद्रेश यादव और डायर जो है उसकी हत्या उधम सिंह जी ने 1940 में की थी। जनरल डायर तो दोस्त अपनी मौत मरा है सन 1924 में। बड़ा शानदार वाक्य बताऊंगा मैं जब आपको भगत सिंह जी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप भी गर्व करेंगे उस एक बात पर। तो वहां पर एक किस्सा आएगा जनरल डायर का, वो मैं वहां पर ही सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या डेट बोलेंगे चोरी चोरा की? 4 फरवरी आज के बाद, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी भारत कब आए? 1917 1915 में आए। तो गांधी जी के गुरु कौन बने देश में आके? गांधी जी के दो गुरु, एक राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई मुझको भारत की राजनीति में सक्रिय होना है, तो क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष तक अध्ययन कीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है। यानी 15 16 के एंड तक गांधी जी अपना अध्ययन करते रहे, भारत की राजनीति को समझते रहे। सिर्फ 17 में आकर के उनसे मिले एक व्यक्ति बिहार से, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने आकर के गांधी जी को कहा कि भाई बिहार में समस्याएं चल रही हैं। गांधी जी ने पूछा उनसे भाई क्या समस्या है? तो उन्होंने बोला कि भाई हमसे वो नील की खेती कराते हैं। नील एक फसल होती थी। आपने भी अपने स्कूल में यदि कभी आप गए हो तो सफेद रंग की कमीज में हम नीले रंग का कुछ लगाते थे ताकि इस कमीज में थोड़ी रोशनाई आ जाए। उजाला नाम से भी आता था। एक बार यस लिखना अगर मेरे साथियों ने इस्तेमाल घर में होते हुए देखा। नील 2 लीटर की बोतल में गांव में बेचने भी आता था, एक नील की बोतल। तो वो नील की ब्रिटेन में बड़ी डिमांड थी, उसकी खेती होती थी। तो खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अवशोषक थी। इसका मतलब वो आसपास की जमीन की नमी को खींच लेती थी नील की फसल, और फसलें बेकार हो जाती थी। और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक नियम भी बना दिया, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया क्या थी? आपके बाद यदि आपके पास यदि मान के चलिए 20 बीघा जमीन है, तो उसमें से 3 बीघे पर आपको नील की खेती करनी होगी। तो इसी एक प्रणाली के बारे में उसने बताया गांधी जी को कि जी आप चलो। और जिद पे अड़ गया राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने बाद में लिखा, एक व्यक्ति की जिद जो है मुझको आपका बिहार ले गई। फिर वहां पर बहुत सारे परिवर्तन होंगे, हम गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ का है? बिहार का है। वहां पर जाकर फिर गांधी जी ने देखा था कि भाई क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में शिक्षा का स्तर कम है, तो वहां फिर आपके बरहवा, लखन सेन गांव, मधुबनी आदि में स्कूल भी खोले गए। ये सब बातें हम पढ़ेंगे, कौन थे, कैसे थे, किसने, गांधी जी ने, वहां के कलेक्टर ने गांधी जी क्या कहा था, कैसे सरकमस्टांसेस थे उस टाइम पर। तो 16 से 21 चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान हुई। इसके चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान।